सभी आदमी 17.17 का ए का पहला क्वेश्चन आपसे बोला है बाबू कि दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किमी चले तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। देखिए हमसे बोला ये स्पीड दिया है, क्या दिया है कि पहला का स्पीड है, दूसरा का स्पीड है, ठीक है। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि दूसरा रेलगाड़ी यानी कि जो दूसरा है, दूसरा रेलगाड़ी अगर 4 घंटे में बाबू 364 किमी का दूरी तय करता है, 364 किमी 4 घंटे में, ठीक है, तो हम उसका स्पीड निकाल लेते हैं। दूसरा का स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका स्पीड कितना होगा, 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से 4 9 1, तो ये आपका हो जाएगा कितना 91 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड हो गया, ठीक है, दूसरा का। और दूसरा का स्पीड रेशियो में कितना है 7, तो 7 बराबर 91, तो 1 बराबर कितना बाबू 63 91। हमसे पूछा है पहला का 4, तो 1 का 13 है, तो 6 का कितना, तो 13 का 78 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है 3 कारें की चाल का अनुपात दिया है बाबू। 3 कार, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, 3 कार है, इनका चाल का अनुपात दिया है 2 3 4 है। हमसे बोला है समान दूरी तय करने में इन कार द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। ये देखिए ये स्पीड दिया है बाबू और हमसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम। अच्छा कुछ देर पहले भी बताए थे, अभी फिर से बता देते हैं। देखिए बाबू स्पीड का रिवर्स जो होता है, रिवर्स, स्पीड का रिवर्स जो होता है वो होता है टाइम, और टाइम का जो रिवर्स होता है बाबू वो क्या होता है स्पीड। इसको याद रखना है, ठीक है। स्पीड का रिवर्स टाइम और टाइम का रिवर्स स्पीड, बस इसको उल्टा कर देना है। उल्टा का मतलब देखिए अगर ए का मान निकालना है तो ए को बंद कर दीजिए, 4 तिया 12, ठीक है। बी को मान निकालना है, बी को बंद, 4 दूना 8। अब सी का निकालना है, सी को बंद, 3 दूना 6। ये रिवर्स हो गया बाबू। कटेगा तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 6, 4, 3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पीड टाइम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पर आते हैं बाबू। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है कि यदि ए बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से जाता है, जैसे मान लेते हैं ये ए है ये बी है, तो ए जो है बी तक जाता है किसके चाल से, तो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। फिर हमसे बोला कि बी से ए तक आता है, बी से ए तक आएगा y किलोमीटर पर घंटा के चाल से, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताना है आपको पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। देखिए हम बताए थे जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, ए से बी तक जाना है आना है, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लीजिए। हम मान लिए कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। कितना 1, अच्छा 1 नहीं 2 3 4 कुछ भी मान लीजिए, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से देखिए एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, तो हमको पता है कि एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस, अब बटा में होता है टोटल टाइम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टोटल डिस्टेंस, एक बार गया एक बार आया, तो 1 किलोमीटर गया 1 किलोमीटर आया, तो 1 + 1, ठीक है। अब बट्टा में बाबू टोटल टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, यानी कि आपका समय बराबर तो दूरी बटा 4, तो x जाए 1 किलोमीटर,
तो 1/x। अब y 1 किलोमीटर तो 1/y। अब देखिए जोड़ दीजिए तो 1 1 2 हो जाएगा, एलसीएम हो गया xy और 1 से भाग देंगे yx, ठीक है, तो आएगा 2xy/x + y। तो यही तो हम आपको इससे पहले विस्तृत किए थे, पहला आपको शुरू में बाबू। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल होगा 2xy/x + y। चलिए क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। चार नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए तथा बी किसी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर पर घंटा तथा 10 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। अब देखिए बाबू कुछ भी नहीं करना है, हमको दे रखा है क्वेश्चन 4 में, ठीक है, कह रहा है कि एक का चाल जो है ना 9 है, दूसरा का चाल 10 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 36 मिनट का। हम आपको बताए थे कि दूरी हमसे पूछा है तो हम बोले थे कि दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल अब बट्टा में बाबू चालों का अंतर, चालों का अंतर और गुने समय, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ना, हमको पता है कि चाल उसका कितना है तो 9 है, आइए वो का 10 है, अंतर 1 है और समय में अंतर 36 मिनट का है। पहले बात नहीं है, अंतर मिनट में जितना देगा उतना लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये मिनट में है तो घंटा में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 का 36, तो 9 6 54 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितना तो 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए बी से दुगना तेज धावक है और बी सी से तिगुना तेज धावक है, ठीक है। अब हमको बोला है बाबू कि ए बी से सी ने, यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय किया हो तो ए उसको दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अब देखिए पहले तो आपको ये स्पीड का रिलेशन बना दीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है, कह रहा है कि ए बी से दुगना तेज धावक है। देखिए ए जो है बी से दुगना, तो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। अब फिर बोला है बाबू कि बी सी से तिगुना तेज धावक है। अब इसमें वो सी को इंक्लूड कर दिए। अब देखिए बी सी में जो रिलेशन बनाना है वो बोल रहा है कि बी सी से तिगुना तेज धावक है। बी जो है सी से तिगुना, तो अगर बी 3 होगा तो सी 1 होगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए बी दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसमें केवल 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 ऑलरेडी है, तो 3 दूना 6, ये का हो गया, इसका हो गया 3 और इसका हो गया 1। अब ये का है तो ये स्पीड है। अब हमको देखिए टाइम दिया है कि सी ने इस दूरी को 1 मिनट 54 सेकेंड 1 घंटा 54 मिनट में तय किया। अच्छा टाइम दिया है तो आप टाइम इसको लाइए। स्पीड का रिवर्स क्या होता है, तो ये स्पीड का रिवर्स टाइम होता है। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 को बंद कीजिए, 3 गुने 1 तो 3 हो जाएगा, और इसको बंद कीजिए तो 6 हो जाएगा, इसको बंद कीजिए 6 3 18। अब इसको काट दीजिए तो 1 2 और 6। अब देखिए हमको देखिए ए बी सी है, ए का है बी का है सी का है। हमसे क्वेश्चन में दिया है कि सी ने 1 घंटा 54 मिनट लिया, तो सी कितना लिया तो 6, तो 6 का वैल्यू 1 घंटा 54 मिनट, तो 1 घंटा 54 मिनट को अगर मिनट में लाएंगे तो ये 1 घंटा का 60 और 54 को जोड़ दीजिए तो 4 और 6 5 11, तो इतना मिनट हो जाएगा। तो 6 बराबर 114 मिनट, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 6 से काटिए तो 6 से 1 बचा कितना तो 5, तो 54 9 6 54 19 मिनट, 1 का वैल्यू 19 मिनट। अब हमसे किसका पूछा है, तो हमसे पूछा है 1 कितना, तो 1 का तो 1 है और 1 का वैल्यू कितना आ गया 19 मिनट, तो हमारा आंसर 1 का कितना हो जाएगा 19 मिनट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 के बाद 6 बाबू। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अगला।
5 के बाद बाबू 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक रेलगाड़ी में 19 घंटे में 1235 किमी की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितने दूरी तय करेगी, हमसे ये पूछा। ठीक है, अब देखिए बाबू, हमको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि एक जो है कार की औसत गति, रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। देखिए कार का और रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन का, ठीक है, ट्रेन का, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। बोला है कि कार का औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5, यानी कि 4 हो जाएगा कार का तो 5 हो जाएगा रेलगाड़ी का। देखिए ना, बोला है कि कार का गति जो है ट्रेन की गति का कितना है 4/5, तो 4 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किमी जाता है। अच्छा, 19 घंटे में 1235 किमी, तो इसका औसत चाल निकाल लीजिए। तो रेलगाड़ी का क्या है, रेलगाड़ी है ना, है, अब 12/19 कर लीजिए। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, जब आप इसको काटिएगा बाबू तो देखिए तो कितना बार में कट जाएगा। अगर हम 19 से भाग देंगे, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 19 छाका बाबू 6 बार में, तो 6 बार में 6 × 9 = 54 और 6 × 5 = 11, 116 हो गया। अब बचा कितना, तो 4 × 3 = 7, कितना हो जाएगा इधर, कितना हो जाएगा, तो आपका 4 और 3 = 7, 75 हो जाएगा। 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या, 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 19 × 5 = 95, तो ये कट जाएगा। तो कितना हो गया, 65 किलोमीटर पर घंटा। ये उसका औसत चाल हो गया, किसका, तो ये औसत चाल हो गया रेलगाड़ी का, ट्रेन का। ठीक है, और ट्रेन का दिया है औसत चाल 5 है, तो 5 का हो जाएगा कितना 65, तो 1 का कितना बाबू, 1 का 13 हो जाएगा। ठीक है, ये रफ में कर लीजिएगा, 1 का 13 हो गया। और कार का निकालेंगे तो 4 का कितना, 13 × 4 = 52 किलोमीटर पर घंटा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बताइए ना कि कार 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। देखिए कार 22 घंटे में, कार 1 घंटा में 52 किलोमीटर पर घंटा के 52 किलोमीटर जाएगा, तो 22 घंटा में कितना जाएगा, तो हमको इसका पूछा है दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 52 किलोमीटर पर घंटा और गुने 22 घंटा, 22 घंटा में निकालना है, घंटा से घंटा कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 22 दूना 44। ठीक है, अब 22 × 5 = 52, 22 × 5 = 110 और 44 में 4 तो 114, यानी कि आपका दूरी हो जाएगा 1144 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद 7 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, 7 नंबर करा है भाव कि ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो विद्यालय से घर की दूरी, बस क्वेश्चन वही है जो हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे कि डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर तो चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय। अब देखिए तो चाल कितना दिया है कि लास्ट बार लिख देते हैं, इसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, चालों का गुणनफल अब बट्टा में चालों का अंतर गुने समय। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन, तो हमको दिया है कि एक चाल 3 है, एक चाल कितना है बाबू 5 दिया है 4 है, और 3 4 को घटा दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 - 3। ठीक है, अब यहाँ गुने में समय, समय कितना है, तो हमको दिया है 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले,
अच्छा पहले बाद रहेगा तो जोड़ दीजिए, तो 5 5 10, मिनट में है, घंटा में लाइए तो 60 से भाग दीजिए। तो देखिए तो 3 गुने 4 बटा 1, इधर हो गया 10 बटा 60, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग 8 पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का 1 किमी की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ता है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल q किलोमीटर पर घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हैं तो उसे 8 घंटे लगते हैं, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको पता है कि एक लड़का है, वो पहले 1 किलोमीटर का दूरी जा रहा है, डिस्टेंस कितना दिया है तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूरी दिया है। हमसे बोला है कि उसका स्पीड पहले p किलोमीटर पर घंटा था, p किलोमीटर पर घंटा उसका डिस्टेंस था, लेकिन हो का रहा है, ठीक है, कि उसका जो है बाबू फिसलन के कारण उसका चाल q हो जाता है, ठीक है। अब न्यू चाल, हम इसको लिखेंगे न्यू स्पीड, तो q किलोमीटर पर घंटा हो गया। अच्छा देखिए दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो चाल उसका घटेगा ना, सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा, घटेगा। तो हमसे पूछा है, एक और चीज दिया है कि टाइम जो हमारा लगता है समय, वो आर घंटा दिया है, कि क्या दिया है, आर घंटा, आवर में है। अब यहाँ से देखिए हमसे बोला है क्वेश्चन में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अच्छा हमको पता है बाबू कि आर घंटा है, तो आर घंटा यानी कि आर घंटा यानी कि समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 1 है और चाल दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो चाल घटेगा, तो क्यू p माइनस क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखिए या तो ऑप्शन ऐसे दिया होगा, अगर ऑप्शन ऐसे नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दीजिए, p माइनस क्यू, इसको यहाँ पे ला दीजिए, ठीक है, आई आर को बट्टा में, तो 1 बट्टा आर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक जो है कोई समस्या नहीं है। हम लोग जो है बाबू क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ठीक है, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी 9 नंबर, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में आपको बोला है, इसके पहले 8 था, पर है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किमी के दूरी पर है। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होता है और दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलते हैं। एक ही दिशा में चलेंगे, ये बाबू हम बताए थे कि अगर डायरेक्शन सेम होगा, अगर डायरेक्शन सेम होगा तो चाल घटता है ना। तो यहाँ पे बोला है कि देखिए मान लेते हैं एक का चाल अगर v1 है, दूसरा का चाल v2 है और दोनों सेम डायरेक्शन में जाता है, तो 100 का जो दूरी है, 100 मीटर का जो क्या है बाबू, 100 मीटर 100 किमी का जो दूरी है उसको 5 घंटे में क्या करता है, तय करता है। तो चाल हो गया, इधर देखिए चाल बराबर तो दूरी बटा समय, तो दूरी देखिए 100 है और आपका चाल दिया है 5, समय 5 है, तो चाल आपका निकल जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा। इधर भी चाल है, इधर भी चाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक मान लेते हैं समीकरण, ठीक है। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटा में मिल जाते हैं। अच्छा विपरीत में आएगा ना, तो इधर से ये इधर से ये, तो चाल का होगा, तो चाल जुट जाएगा, ठीक है। यानी कि v1 के चाल से गया और v2 के चाल से आ रहा है, तो दोनों मिल जाएगा। अब यही 100 किमी के दूरी तय करने में उसको मात्र 1 घंटा लगा मिलने में, तो 100 किलोमीटर दूरी है, समय 1 घंटा है, तो दूरी बटा समय क्या हो जाएगा, चाल। तो चाल हो गया आपका कितना, 100 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है।
अब यहाँ से देखिए कुछ भी नहीं करना है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तेज चलने वाले कार का चाल। तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो V2 कटेगा तो 2V1, इधर देखिए 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, अब 2 से काट दीजिए तो V1 कितना हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए अगर V2 निकालना होगा तो किसी में भी रख दीजिए, अगर इसी में रखते हैं तो 40 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है तेज वाला, तो तेज वाला कितना है, तो तेज वाला 60 किलोमीटर पर घंटा के चाल से है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10 बाब। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, ठीक है, कह रहा है कि अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय उसी तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे एग्जाम्पल में बाबू, हम बताए थे कि स्पीड जो होता है समानुपात होता है डिस्टेंस बटा टाइम का। ठीक है, और टाइम होता है कांस्टेंट, टाइम का होता है कांस्टेंट। अब देखिए अगर हमको स्पीड का रेशियो दिया है, हमको बोला है कितना, 3/4 यानी पहले 4 था बाद में 3 हो गया, तो 4 और रेशियो 3। अब इसका रिवर्स होता है टाइम, तो पलट दीजिए 3/4 कर दीजिए। अब इनके बीच में कितना का अंतर है, 1 का, और समय में हमको दिया है 20 मिनट का अंतर है, तो 1 का 20, तो पहले कितना, तो 20 दिया 60 मिनट, 20 दिया 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए मिनट दिया होगा, नहीं तो घंटा दिया होगा, तो हमको यहाँ पे क्या दिया है, मिनट में ही दिया है, तो आप 60 मिनट आंसर मारेंगे। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को हम आपको बताए थे कि ऐसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, जो भी सम चाल दिया है, चाल हमको जो भी दिया है 3/4 का, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ऊपर वाला नीचे लाकर घटा दीजिए, तो 3 और 4 में से 3 घटा दीजिए, और जो पहले बात देगा उससे गुना कर देना है। तो पहले बात कितना दिया है, तो हमको 20 मिनट दिया है देर होता है, तो 20 से गुना कर देंगे, कि जो कहेगा वो आएगा, जो समय कहेगा वही समय आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3/1 गुने 20, तो 20 दिया 60 मिनट आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रन देते हैं, मिलते हैं कल। आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल, ओके बाय।